गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने चैप्टर अपना स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ एनिमल्स एंड मैन। और हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स और मैन में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, फिर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा था एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़े थे, जैसे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेपरोट्रॉफिक, होलोजोइक। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फिर लास्ट लेक्चर में हमने ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग का डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था और उसके पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो पार्ट से बना होता है। कौन कौन से दो पार्ट से बना होता है बेटा? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, हमने डायग्राम ड्रॉ करा था और बताया था आपको कि कौन कौन सा हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं और कौन कौन सी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 बाय 1 एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारा फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहला पार्ट इसके अंदर आता है, फर्स्ट पार्ट इज़ माउथ एंड बकल कैविटी। जब आप खाना मुंह में डालते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो मुंह के अंदर खाना जाते ही क्या होता है? इन ह्यूमन द फूड इज़ टेकन इन थ्रू द माउथ फ्रॉम वेयर इट गोज़ इनटू द बकल कैविटी। जहाँ से कहाँ चला जाता है? हमारी बकल कैविटी के अंदर चला जाता है, मुंह के अंदर। आप माउथ के थ्रू फूड अंदर लेके जाते हैं और बकल कैविटी में जाता है। आवर फूड कैविटी कंटेन टीथ एंड टंग। हमारे मुंह में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इन आवर माउथ देयर इज प्रेजेंस ऑफ टीथ एंड टंग। और क्या होता है? जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पे अपना सलाइवा रिलीज कर देते हैं। तो तीन चीज़ें हमारे माउथ में होती है। कौन सी? टीथ, टंग एंड सलाइवा। क्या चीज़ें होती हैं? टीथ, टंग एंड सलाइवा। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं हमारे माउथ में। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1 है। जैसे सपोज इट इज़ गिवन च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर 3 to 4 मिनट्स। आप मुंह में कोई ब्रेड का टुकड़ा रखिए, उसको 3-4 मिनट तक चबाइए। नोट द चेंज इन टेस्ट यू च्यू इट। आप चबाते रहिए, उसको निगलना नहीं है, आपने उसको चबाते रहना है। आप क्या महसूस करते हैं? आपको टेस्ट कैसा लगेगा? पहले टेस्ट कुछ और था, अब टेस्ट कुछ और हो गया। मीन्स वो धीरे धीरे आपको मीठा लगना शुरू हो जाता है। पहले वो मीठा नहीं था जब आपने उसे मुंह में डाला था, लेकिन बाद में उसमें मिठास आ जाती है। ऐसा क्या हुआ? ठीक है, सो डिस्क्राइब द ऑब्जर्व चेंज इन द टेस्ट। वाई देयर इज़ अ चेंज इन द टेस्ट? क्यों हुआ ऐसा चेंज? वो मीठा क्यों लगना शुरू हो जाता है? बिकॉज जो हमारा सलाइवा है, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव जूस। सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव जूस, जो क्या करता है? हमारे ब्रेड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू फॉर्म शुगर। हैंस अ स्टार्ची सब्सटेंस। जो स्टार्च होता है वो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, बट वो हमें बाद में मीठा लगने लग जाता है। क्यों लगने लग जाता है? क्योंकि स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया है? जो हमारे मुंह में, जब हमने रोटी या चावल या ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डाला तो थोड़ी देर चबाने के बाद उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स हो गया। सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज उसको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा स्टार्च को, किसमें? शुगर में। इसकी वजह से वो हमें कैसा दिखता है? इट लुक्स वेरी स्वीट, इट फील्स टू वेरी स्वीट इन टेस्ट। क्लियर? उसके बाद आते हैं हमारे माउथ में टीथ। ठीक है, कितने टाइप के टीथ होते हैं हमारे माउथ में? सबसे पहले जो हमें बाहर, टीथ के बाहर जो पार्ट दिखाई देता है, तो टीथ कहाँ प्रेजेंट है? टीथ आर रूटेड इन द सॉकेट ऑफ द बोन्स। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये? इन द सॉकेट ऑफ द बोन्स। बोन्स की सॉकेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अंदर की तरफ धसे हुए हैं। ठीक है, सॉकेट, बोन्स ऑफ द जॉ। दीज आर कवर्ड बाय अ वाइट स्ट्रॉन्ग शाइनी प्रोटेक्टिव मटेरियल। जो आपको मुंह दिखाई दे रहा है, अपने टीथ दिखाई देते हैं ना, वाइट वाइट टीथ दिखाई देते हैं। वाइट कलर किस वजह से? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाइट शाइनी मटेरियल, जिसका नाम क्या है? एनेमल। ठीक है, सो इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है? दैट इज टूथ एनिमल।
ठीक है। तो एनिमल क्या करता है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग शाइनिंग प्रोटेक्टिव मटीरियल कॉल्ड एनिमल। टीथ हेल्प इन, टीथ का काम क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टीथ हियर, सो अंडरलाइन करेंगे इसको, इट हेल्प इन कटिंग टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये हमारी कटिंग में, टीयरिंग में और ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। लेट अस सी इट्स डायग्राम। ये हमारे माउथ के टीथ के डायग्राम हैं। तो हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं बेटा वो कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, 4 तरह के दांत होते हैं हमारे मुंह में। देखो अगर मैं बीच में सेंटर में एक लाइन लगा दूं, सपोज ऊपर भी लगा दूं और नीचे की तरफ भी लगा दूं, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में हम एक लाइन लगा रहे हैं। एक बार दोबारा से लगा रही हूँ, देखो बेटा, ठीक है। इफ़ आई एम ड्राइंग अ लाइन हियर इन द सेंटर ऑफ दिस टीथ, ठीक है, सेंटर में अगर मैं एक लाइन लगा रही हूँ सपोज, ठीक है, तो इस लाइन में अगर हम देखते हैं, सपोज दिस इज़ द लाइन, इस लाइन के दोनों साइड में, इधर भी नीचे भी सेंटर में लाइन लगा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो टीथ हमारे दोनों साइड में, इस लाइन से दोनों साइड में, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी 2 इस साइड में और 2 इस साइड में जो टीथ हैं, दीज टीथ आर नोन एज इंसीजर टीथ। क्या बोलते हैं इन्हें हम, इंसीजर टीथ। इंसीजर क्या करते हैं, ये हमारे को कटिंग करने में हेल्प करते हैं। आप लोग जैसे एप्पल खाते हो आगे से कट कर देते हो, चपाती रोल खाते हो तो आगे से कट कर देते हो, लेकिन क्रश तो आप मुंह में ले जाके करते हो ना, अंदर ले जाके, बाहर से सिर्फ आप कट करते हो, है ना। सो दीज 4 टीथ इन द अबव जा, 4 टीथ इन द लोअर जा, ये दीज 4 टीथ आर द इंसीजर टीथ एंड दीज टीथ आर हेल्पफुल इन कटिंग एंड ग्राइंडिंग, कटिंग ऑफ फूड, सिर्फ कटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकंड, इसके बाद हमारे पास 1 पेयर ऑन ईच साइड, हमारे पास जो टीथ है ये हमारे पास कौन सा है, बस ये 4 कंप्लीट होते ही ना बेटा, यहाँ पे ये वाला टीथ जो है, ये वाला टीथ, दिस इज़ द कैनाइन। ऐसे ही ये 4 कंप्लीट होते ही एक और टीथ है आपका, सिंगल टीथ, 4 इधर हो गए ना, तो ये वाला आपका हो गया कैनाइन। इधर भी कैनाइन, ये थोड़ा सा गलत मार्क किया हुआ है बेटा, दिस इज़ कैनाइन टीथ, दिस इज़ नॉट प्रीमोलर, ये कैनाइन टीथ है, ठीक है, दिस इज़ कैनाइन, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी सामने वाले 2 इधर, सामने वाले 2 इधर, और ये वाला टीथ हमारा हो गया कैनाइन टीथ। इस साइड में भी सेम इसी तरह से 2 ये, और ये वाला कौन सा हुआ, दिस इज़ द कैनाइन टीथ, ठीक है। ये गलत मार्क किया हुआ बेटा, इसको ठीक कर लेना, दिस इज़ द कैनाइन टीथ, ठीक है, ओके। और इधर भी ऐसे ही, यहाँ पे कौन सा है, कैनाइन टीथ। तो ऊपर वाली जा में 2 टीथ हो गए कैनाइन, नीचे वाली जा में 2 टीथ हो गए कैनाइन, तो टोटल कैनाइन कितने हुए हमारे पास, 4 टीथ। और कैनाइन क्या होते हैं, दीज आर द टीथ विच आर हेल्पफुल इन टीयरिंग ऑफ फूड। देखो हमारे अंदर अच्छे से डेवलप नहीं होते टीयरिंग ऑफ फूड, आपने देखा होगा जो शेर का मुंह होता है उसमें बाहर निकले हुए कुछ दांत होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना, ठीक है, या फिर डॉग के माउथ में भी होते हैं, तो वो क्या है, दे आर द कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ क्या होते हैं, कैनाइन टीथ हेल्प टू टीयर द फ्लैश, मांस खाने में हेल्प करते हैं। बट वी आर नॉट द स्टार्टिंग ह्यूमन बींग्स, शुरू वाले ह्यूमन बींग्स नहीं हैं हम, आदि मानव जिनको कहा करते थे, ठीक है, अर्ली मैन नहीं हैं हम, तो हमने मांस खाना छोड़ दिया, तो हमारे अंदर ये टीथ क्या हो गए, ये ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हुए। सो कैनाइन आर ओनली 4 प्रेजेंट इन द माउथ एंड दीज हेल्प इन टीयरिंग ऑफ फूड। इससे आगे वाले जो 2 टीथ हैं, देखो अब सामने वाले 4 हो गए और इससे आगे वाले 2 हमारे पास, ठीक है, 4 हो गए, और इससे आगे वाले 2, ये वाले हमारे पास जो 2 टीथ हैं, दीज आर द 2 पेयर ऑफ टीथ, ठीक है, 2 पेयर ऑफ टीथ हमारे पास जो आते हैं, ये कौन से हैं बेटा, दीज आर, सॉरी, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। सो 2 पेयर इस इधर से और 2 पेयर हमारे इधर से जो टीथ होंगे, दीज आर द प्रीमोलर टीथ। कौन से हैं बेटा, ये प्रीमोलर टीथ। तो प्रीमोलर टीथ हमारे कौन से हुए, ये वाला, ठीक है, दिस वन, इफ यू सी दिस वन, ये हमारे प्रीमोलर हुए इधर वाले, और एक ये इधर वाला, ये वाला,
ठीक है, ये वाला और ये वाला, दीज आर द प्रीमोलर टीथ। ये थोड़ा सा गलत मार्क किया हुआ है, वो आपका कैनाइन था, ये कैनाइन है, दिस इज कैनाइन। ठीक है, ये दोनों आपके क्या हुए, दीज आर द प्रीमोलर टीथ। और लास्ट वाले 3 क्या हुए बेटा, लास्ट वाले जो 3 होते हैं दीज आर द मोलर टीथ। ओके बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही इधर भी ये 3 लास्ट वाले 3 जो हैं 1 2 एंड 3 दीज आर द मोलर टीथ। ठीक है, और ये इससे ऊपर वाले जो 2 होते हैं दीज आर द प्रीमोलर टीथ। ठीक है, ये वाले आपके क्या हुए, प्रीमोलर। ऐसे ही नीचे भी लास्ट वाले जो हमारे 3 होते हैं ये तो हमारे मोलर हो गए, और इससे पहले वाले जो 2 हमारे पास होते हैं ये क्या हैं, हमारे प्रीमोलर टीथ। ऐसे ही हमारे लेफ्ट साइड में तो हमारे पास प्रीमोलर कितने हैं, 2 ऑन दिस साइड लेफ्ट साइड, ठीक है, 2 ऑन राइट साइड, एंड नीचे भी 2 हियर एंड 2 हियर। टोटल कितने हो गए हमारे पास प्रीमोलर, 8 टीथ। ठीक है बेटा, और ऐसे ही मोलर 3 हमारे लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, 3 लोअर जा में इधर, और 3 दूसरी साइड, ठीक है, इन द लोअर जा। तो टोटल हमारे पास 12 क्या हुए, मोलर टीथ। लेट अस सी नाउ, अडल्ट ह्यूमन टिपिकली हैव 32 टीथ। अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने टीथ होते हैं बेटा, 32। हमारे अंदर 32 नहीं है, ठीक है, 32 कब आते हैं, 32 की एज के बाद। ठीक है, उससे पहले हमारे अंदर टोटल 20 टीथ होते हैं। वी हैव ओनली 28 टीथ। जब चाइल्ड के मिल्क टीथ आते हैं तो वो 20 होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा जब वो बड़ा हो जाता है तो 28 रह जाते हैं। 32 एज के बाद में ही 32 टीथ पूरे बनते हैं। लास्ट के जो 4 टीथ होते हैं मोलर टीथ, लास्ट वाले विजडम टीथ भी जिनको कहा जाता है, वो 32 की एज के बाद अपीयर होते हैं। सो अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो बहुत बड़ा ह्यूमन बीइंग है आफ्टर 32, उसके अंदर टोटल कितने होते हैं बेटा, 32 टीथ होते हैं। 32 टीथ के अंदर में से 16 इन द अपर जा, 16 इन द लोअर जा। 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। दैट फिट टुगेदर एंड हेल्प दैम टू च्यू द फूड। ह्यूमन डेवलप 2 सेट्स ऑफ टीथ। ह्यूमन के अंदर 2 सेट ऑफ टीथ बनते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, 2 बार टीथ आते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर 20। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कितने होते हैं, सिर्फ 20 ही होते हैं, जिनको हम बेबी टीथ भी कहते हैं और मिल्क टीथ भी कहते हैं। और ये कब डेवलप होते हैं बेटा, दीज डेवलप एट द एज अप टू द एज ऑफ 6 और 7 मंथ। 6 और 7 मंथ से एज से शुरू होते हैं और 6-7 साल तक ये आते हैं। 6 साल के बाद, 6 ईयर्स के बाद ये क्या होते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो बाय द टाइम अ चाइल्ड इज अराउंड 6 ईयर्स ओल्ड, द सेकेंड सेट ऑफ 32 लार्जर टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ कम आउट। और इनकी जगह 32 की जब चाइल्ड जो है वो 6 ईयर्स ओल्ड का या 7 ईयर्स ओल्ड का होता है तो क्या होते हैं, 32 टीथ वाले जो परमानेंट सेकंड सेट हमारा आना शुरू हो जाता है, जिनको हम परमानेंट टीथ भी कहते हैं। ठीक है, वो आना शुरू होते हैं, वो मिल्क टीथ टूटते चले जाते हैं और उनकी जगह हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने 4 तरह के टीथ अभी किए, मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कौन कौन से 4 तरह के टीथ हमने किए थे। सबसे पहले हमने किया था इंसीजर टीथ, जो कटिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, जो बिल्कुल सामने वाले, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4। कैनाइन, जो एक एक साइड में, एक चार के बिल्कुल, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट में ऊपर, एक लेफ्ट और एक राइट में नीचे। तो ये हो गए इंसीजर, हमारे कितने हो गए टोटल, 8 टीथ हो गए। ठीक है, कैनाइन हमारे कितने हो गए, 4 टीथ हो गए। ठीक है, एक एक चारों साइड्स में। प्रीमोलर हमारे कितने हुए, प्रीमोलर हमारे हो गए अगेन 8 टीथ। और मोलर हमारे कितने हुए, मोलर हो गए हमारे टोटल 12 टीथ। ठीक है, कितने टीथ हुए हमारे, 12 टीथ। तो काउंट करिए आप इसे, 8 4 12 और 8 20 और 12 32। तो इस तरह से हमारे 32 टीथ होते हैं। इंसीजर हमारी हेल्प करते हैं कटिंग ऑफ फूड में, कैनाइन हेल्प करते हैं टीयरिंग ऑफ फूड में। अभी मैंने बताया था ना टीयरिंग, क्योंकि मांस खाने में हेल्प करते हैं, जो जानवर मांस खाते हैं ना तो उनके अंदर अच्छे से डेवलप होते हैं ये। प्री मोलर हमारे को ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं और मोलर भी हमें क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इसके बाद बेटा हमारे पास आता है, डू यू नो एनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये भी मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ। जो हमारे टीथ के चारों तरफ शाइनी वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो हमें दिखाई देता है, दैट इज़ द एनेमल। और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। ठीक है, और ये हमारे टीथ के आउटर कवर की तरह एक्ट करता है। ये मिनरल सॉल्ट्स का बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। ठीक है, और इसमें एक प्रोटीन होती है, कैराटीन प्रोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होती है, कैराटीन प्रोटीन। और ये बहुत हाई प्रेशर तक भी रह सकता है, हाई प्रेशर पे भी रह सकता है। नेक्स्ट हमारी माउथ में आती है, दैट इज टंग। टंग आती है हमारे माउथ में।
टंग हमारी क्या हेल्प करती है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं, टंग क्या हेल्प करती है हमारी, टंग हेल्प टू टेस्ट द फूड। ये आपको पिक्चर टंग की दिखाई दे रही है, यू आर सीइंग द पिक्चर ऑफ दिस टंग। तो टंग में आपको क्या दिखाई दे रहा है, टंग में हमारी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, टंग कंटेन टेस्ट बर्ड। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम देखें, लेट अस सी इट्स डायग्राम। तो अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं बेटा, तो टंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डायग्राम में हम देख रहे हैं कि टंग के अंदर 4 तरह की टेस्ट बड होती है। सबसे पहली टेस्ट बड है हमारी स्वीट, जो सबसे आगे हमें मीठा महसूस होता है। उसके साइड में सॉल्टी, फिर होता है सौर खट्टा, और पीछे की तरफ यहाँ पे कौन सा टेस्ट आता है हमारा, बिटर टेस्ट आता है। ठीक है, ये सौर हो गया, ये सॉल्टी हो गया, आगे वाला स्वीट सबसे लास्ट। तो आपको पता है ना, जब आप कोई कड़वी दवाई पीते हो, पहले तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप पीते हो, पीने के बिल्कुल बाद में आपको पता चलता है हाय ये तो बहुत कड़वी थी, है ना। क्यों, क्योंकि जब तक हमारे गले के लास्ट वाले पार्ट तक टंग के जाती है ना, तब तक हमें उसका कड़वापन महसूस होता है। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो कड़वेपन की टेस्ट बर्ड्स हैं, बिटर टेस्ट बर्ड्स हैं, दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ आवर टंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास टंग की, हम इसकी रीडिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। टंग क्या है, दैट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल हमारी है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इसको कहा जाता है। इट इज़ अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, हमारी जीभ के नीचे अटैच्ड होती है, फ्लोर पे, ऊपर की तरफ नहीं होती, नीचे की तरफ होती है। ठीक है, इट इज़ फ्री टू मूव, ये फ्री होती है घूमने के लिए। ठीक है, ऑब्वियस है फ्री होती है, क्यों, तभी करके तो आप दिल चाहे बोलते हो, दिल चाहे नहीं बोलते हो, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती है ना। सो इट इज़ फ्री टू मूव, वेयर इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन, ये सारी डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग, इसका फंक्शन लिखेंगे बेटा, हम मार्क करेंगे, इसका फंक्शन है ये। ठीक है, क्या फंक्शन है इसका, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, ये फूड को सलाइवा से मिक्स करती है। दूसरा, इट हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, ये खाने को निगलने में हेल्प करती है। तीसरा, इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं विच हेल्प टू नो अबाउट द टेस्ट, जो टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करे। तो टंग के हमने फंक्शंस करे, पहला फंक्शन करा, इट मिक्स द फूड विथ सलाइवा। दूसरा, इट हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, गुटकने में हेल्प करती है। तीसरा, इट हेल्प टू टेस्ट, एंड इट हेल्प इन स्पीकिंग ऑल्सो, ये बोलने में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है, डू यू नो टंग इज़ अ बिजी ऑर्गन, टंग जो है हमारा बहुत बिजी ऑर्गन है। द टंग सर्व्स एज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट विथ टेस्ट बर्ड स्कैटर्ड ऑल ओवर द सर्फेस। ठीक है, टंग बहुत बिजी ऑर्गन है और इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ड्यूरिंग च्यूइंग, जब आप चबाने लगते हैं, द टंग होल्ड्स द फूड, टंग जो है वो फूड को होल्ड करके रखती है अगेंस्ट द टीथ, टीथ के अगेंस्ट, इन, ताकि आपकी जो दांतों के बीच में जीभ ना आए, ऐसा ना हो कि टंग आपकी दांतों के बीच में आए और कट जाए। ठीक है, तो ये होल्ड करके रखती है ताकि टीथ के बीच में ना आए। क्लियर, इन स्वेलोइंग, स्वेलो करने में, स्वेलो मतलब निगलने में, फूड को निगलने में हेल्प करती है। इट मूव्स द फूड बैक इनटू द बकल कैविटी, ये फूड को वापस बकल कैविटी में लेके आती है। ठीक है, बकल कैविटी में पहले चबाने में हेल्प करती है, मिक्स करने में हेल्प करती है, फिर निगलने में हेल्प करती है, एंड देन इनटू द इसोफेगस, और फिर जब आप निगलते हो इसको, ये क्या हेल्प करती है, इसको पीछे की तरफ धकेलने में हेल्प करती है, ताकि आपका फूड पाइप में चला जाए। व्हेन द प्रेशर ऑफ द टंग क्लोजेज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया और विंड पाइप। ठीक है बेटा, उसके बाद आती है हमारी एक्टिविटी नंबर 2, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप ये इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से और अंडरलाइन करेंगे, मार्क करेंगे इंटरनल क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे बेटा।